दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर हम आपको सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हैं। यहीं से ही 20 से 30 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आप हमारे साथ साथ ही प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स में बताते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, राज्य में सबसे कम सिंचाई सुविधा किस जिले में है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नारायणपुर। राज्य में सबसे कम सिंचाई की सुविधा वाला जो जिला है वो है नारायणपुर। फिर सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है? ऑप्शन ए जोंक परियोजना, ऑप्शन बी पैरी परियोजना, ऑप्शन सी महानदी परियोजना, ऑप्शन डी कोडार परियोजना। यानी कि जो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के लिए किस नदी से यहाँ पर पानी आता है उसे यहाँ पर कहा गया है छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महानदी परियोजना। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी जो परियोजना है वो है महानदी परियोजना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिलेगा, खूंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए खारून नदी, ऑप्शन बी हसदो नदी, ऑप्शन सी खारंग नदी, ऑप्शन डी मनियारी नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी खारंग नदी। खूंटागढ़ बांध खारंग नदी पर स्थित है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, खोंगसरा व्यपवर्तन परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए तांदुला, ऑप्शन बी अरपा, ऑप्शन सी जोंक, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो फोर्थ नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरपा नदी। खोंगसरा व्यपवर्तन परियोजना अरपा नदी पर स्थित है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रविशंकर सागर परियोजना किस नदी पर अव्यवस्थित है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी मनियारी नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी अरपा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महानदी। रविशंकर सागर परियोजना महानदी पर स्थित है। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता, भारत सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इस तरह आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हसदो नदी, ऑप्शन सी रविशंकर सागर, ऑप्शन डी बोध घाट। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रविशंकर सागर। राज्य की सबसे जो पुरानी सिंचाई परियोजना है वो है रविशंकर सागर। फिर 7 नंबर के क्वेश्चन में है, रविशंकर परियोजना किस जिले में स्थित है? यानी कि जो यहाँ पर राज्य की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना रविशंकर सागर है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धमतरी, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी महासमुंद, ऑप्शन डी कांकेर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धमतरी। रविशंकर परियोजना धमतरी जिले में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का उद्देश्य जल संबंधी आंकड़े एकत्रित करना है। ऑप्शन सेकंड है, इसका उद्देश्य 2.20 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है। ऑप्शन थर्ड है, बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। यानी कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना का उद्देश्य जल संबंधी आंकड़े एकत्रित करना और बोधघाट परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। ये दोस्तों, ये दोनों ही जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दोनों ही करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर है इसका उद्देश्य 2.20 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ही है। डोंगरगढ़ यहाँ पर आपको 9 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है डोंगरगांव तहसील के बहमानी कनेरी ग्राम में कौन सी परियोजना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए महान परियोजना, ऑप्शन बी सूखा नाला परियोजना, ऑप्शन सी केलो परियोजना, ऑप्शन डी मान परियोजना। तो यानी कि यहाँ पर है डोंगरगांव जो तहसील है के बहमनी कनेरी ग्राम में इन चारों परियोजनाओं में से कौन सा परियोजना बनाने के लिए वहाँ पर प्रस्तावित है या फिर मांग किया गया है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूखा नाला परियोजना यहाँ पर प्रस्तावित की गई है। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना किस बैंक के द्वारा वित्त पोषित है? ऑप्शन ए एशियन विकास बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर है छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना के यहाँ पर किस बैंक द्वारा वित्त यानी कि जो पैसा लिया गया है उसे यहाँ पर किस बैंक के द्वारा
लिया गया है। तो यहाँ पर 4 बैंकों के नाम दिया हुआ है, जिसका करेक्ट बैंक का नाम है ऑप्शन नंबर ए, एशियन विकास बैंक। सिंचाई विकास परियोजना के लिए यहाँ पर वित्त पोषित बैंक है। राज्य में कितनी वृहद परियोजनाएं निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो 11वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8। खनिज उत्पादन के क्षेत्र में राज्य, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। खनिज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में स्थान द्वितीय है। अविभाजित मध्य प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 48%, ऑप्शन डी 51%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 46%। अविभाजित मध्य प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 46% छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी नहर का प्रारंभ वर्ष है? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है वर्ष 2000 या फिर 2000। तो यहाँ पर पूछा गया है महानदी का प्रारंभ वर्ष कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1915 ही यह वर्ष है जो महानदी का प्रारंभ वर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारंग जलाशय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। खारंग जलाशय बिलासपुर जिले में स्थित है। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है, जोंक परियोजना कब पूर्ण की गई? वर्ष 1975, ऑप्शन बी है वर्ष 1980, ऑप्शन सी है वर्ष 1987, ऑप्शन डी है वर्ष 1995। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1995। यही जो परियोजना का पूर्ण की गई यह वर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडार परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बेमेतरा, ऑप्शन डी बालोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघा जल परियोजना का प्रारंभिक वर्ष है? ऑप्शन ए वर्ष 1977, ऑप्शन बी वर्ष 1978, ऑप्शन सी वर्ष 1989, ऑप्शन डी है वर्ष 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1978। रुद्री पिकअप बियर का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1920, ऑप्शन बी वर्ष 1915, ऑप्शन सी वर्ष 1945, ऑप्शन डी वर्ष 2005। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1915 में रुद्री पिकअप बियर का निर्माण किया गया। फिर 20वें नंबर में देखने को मिलेगा, खारंग किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, ऑप्शन डी अरपा नदी। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरपा। दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए इंद्रावती, ऑप्शन बी शिवनाथ, ऑप्शन सी हंसदो, ऑप्शन डी महानदी। तो जो दुधवा जलाशय का निर्माण किया गया है वो यहाँ पर किस नदी पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महानदी। महानदी पर ही दुधवा जलाशय का निर्माण किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोधघाट परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी सुकमा, ऑप्शन डी बस्तर। तो जो बोधघाट परियोजना है वो आपको देखने को मिलेगा बस्तर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी दुर्ग। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धमतरी। यही राज्य है जो सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है। रविशंकर सागर बांध का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी 1900 यहाँ पर हो जाएगा 79, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1981। तो जो रविशंकर सागर बांध का निर्माण किया गया वर्ष है वो हो जाएगा 1978। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर 25 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, किस बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए एशियन बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से ही महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। मिनीमाता है बहुउद्देश्य परियोजना,
जलप्रपात, नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देश्य परियोजना एक मिनी माता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी मन्यारी, ऑप्शन डी हसदो नदी। तो जो मिनी माता परियोजना है वो हसदो नदी पर निर्मित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हसदो बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी जसपुर। तो यहाँ पर पूछा गया है हसदो बांगो परियोजना इन चारों में से किस जिलों में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, मुरुमय सिल्ली जलाशय के निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए अरपा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी खारंग, ऑप्शन डी हसदो नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महानदी। मुरुमय सिल्ली जो जलाशय है उसका निर्माण महानदी पर किया गया है। पैरी परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी गरियाबंद, ऑप्शन डी महासमुंद। तो जो पैरी परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गरियाबंद। पैरी परियोजना गरियाबंद जिले में स्थित है। मनियारी नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? अरपा, मनियारी, खारंग, घोंघा। तो इसका सही आंसर है बी, मनियारी नदी पर मनियारी परियोजना ही स्थित है, जिसे नदी के नाम पर ही रखा गया है। फिर यहाँ पर 32 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसाझार में कौन सी परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए घोंघा जल परियोजना, ऑप्शन बी अरपा सिंचाई परियोजना, ऑप्शन सी पैरी परियोजना, ऑप्शन डी खारंग परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरपा सिंचाई योजना भैंसाझार में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए सोंढूर जलाशय राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है, ऑप्शन बी गंगरेल में रुद्री बैराज निर्मित है, ऑप्शन सी खुड़िया बांध मनियारी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी अरपा सिंचाई परियोजना से 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है इन चारों कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है खुड़िया बांध मनियारी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है और बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये असत्य हो जाएगा। फिर आपको 34 में देखने को मिलेगा, तांदुला जलाशय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बालोद, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो जो तांदुला जलाशय स्थित है वो है बालोद में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। फिर आपको 35 में सूची 1 और सूची 2 इस तरह करके दो यहाँ पर आपको सूची दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सूची 1 में सिंचाई परियोजना और सूची 2 में अव्यवस्थित यानी कि वो सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, इस तरह आपको यहाँ पर इस सुमेलित का मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जो हसदो बांगो है वो यहाँ पर हो जाएगा कोरबा में, और जो पैरी है पैरी नदी वो हो जाएगा गरियाबंद में, और मनियारी नदी है वो हो जाएगा यहाँ पर चौथे नंबर पे यानी मुंगेली में, और जो अरपा नदी है वो हो जाएगा तीसरे में बिलासपुर में। इस तरह दोस्तों आप इसका करेक्ट आंसर का मिलान कर सकते हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 36 में फिर से उसी तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर सूची 1 में साधन और सूची 2 में सिंचित की योजना देखने को मिलेगा, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो नहर होगा वो है यहाँ पर ए में हो जाएगा, ये करेक्ट है। और यहाँ पर तालाब यहाँ पर 4.8%, कुआं 3.4% और नलकूप 90.5%। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ये यही जो दिया हुआ है यही इसका करेक्ट सुमेलित कीजिए वाला इसका सही आंसर है। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जल स्रोतों को राज्य में टार कहा जाता है? ऑप्शन ए कुओं को, ऑप्शन बी छोटी नदियों को, ऑप्शन सी छोटे नालों को, ऑप्शन डी तालाबों को। तो यहाँ पर है जल स्रोतों को किस राज्य में यहाँ पर टार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटे नालों को ही टार के रूप में जाना जाता है। नारायणपुर के बाद राज्य में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? सरगुजा, बस्तर, बीजापुर या फिर कोरबा। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर है बस्तर। नारायणपुर के बाद राज्य में सबसे कम सिंचित जिला यहाँ पर बस्तर है, जिसे हमने आगे के क्वेश्चन में देखे थे। राज्य की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए मनियारी परियोजना, ऑप्शन बी हसदो बांगो परियोजना, ऑप्शन सी जोंक परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हसदो बांगो परियोजना, यानी कि राज्य की सबसे सर्वाधिक महत्वाकांक्षी बहुउद्देश्य सिंचाई जो परियोजना है वो हसदो बांगो परियोजना है। इसी से ही छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में सिंचाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में कलचुरी शासक ने सिंचाई के लिए किस तालाब का निर्माण
करवाया था। यानी कि जो 12वीं शताब्दी था उसमें कलचुरी वंश के जो शासक थे उन्होंने सिंचाई के लिए किस तालाब का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए बल्लभ सागर, ऑप्शन बी खड़क तालाब, ऑप्शन सी खरौद तालाब, ऑप्शन डी सुंदर तालाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्लभ तालाब। 12वीं शताब्दी में कलचुरी शासक ने सिंचाई के लिए बल्लभ सागर या फिर बल्लभ तालाब का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आने लायक है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप बड़ी आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।